एक घने जंगल में एक बहुत ही खतरनाक और जवान बाघ रहता था। वो रोज किसी न किसी जानवर को मारकर खा जाता था और पूरे जंगल में उसका डर छाया हुआ था। मैं हूं इस जंगल का राजा, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। जो भी मेरे इलाके में आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे बाघ बूढ़ा होने लगा। अब वो ना तो शिकार कर पाता था और ना ही पहले जैसी ताकत बची थी। अब मुझसे दौड़ा भी नहीं जाता। क्या मेरी ताकत खत्म हो गई? काश मैं फिर से जवान हो पाता। अब जंगल के जानवर उससे डरने की जगह उसका मजाक उड़ाने लगे। ये देखो बूढ़ा बाघ। एक दिन एक बकरी और हिरण वहां से गुजरे। बकरी को बाघ पर दया आ गई। उसने सोचा कि उसे मदद करनी चाहिए। महाराज, आपकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं एक जादुई पेड़ के बारे में जानती हूँ, जिसका फल खाने से आप फिर से जवान हो सकते हैं। क्या सच में मैं फिर जवान हो सकता हूँ? बकरी, तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत करो, ये बाघ बहुत खतरनाक है। अगर ये फिर से जवान हो गया तो हम सबके लिए खतरा बन जाएगा। मैं वादा करता हूँ, मैं बदल जाऊंगा। अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हिरण ने बकरी को बहुत समझाया, लेकिन बकरी ने उसकी बात नहीं मानी और जादुई पेड़ से फल लाकर बाघ को खिला दिया। जैसे ही बाघ ने फल खाया, वो फिर से जवान और ताकतवर हो गया। मैं फिर से जवान हो गया। लेकिन बाघ अपना वादा भूल गया। वो फिर से जंगल के जानवरों को डराने और मारने लगा। पूरा जंगल फिर से डर के साए में जीने लगा। एक दिन बकरी अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर बाघ के पास गई। उसने बाघ से कहा कि वो थोड़ी देर के लिए जा रही है और उसके बच्चों का ध्यान रखे। हाँ, क्यों नहीं? बच्चों, मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। डरना मत, मैं जल्दी वापस आऊंगी। महाराज के पास रहना, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन जैसे ही बकरी वहां से गई, बाघ ने दोनों बच्चों को मारकर खा लिया। जब बकरी वापस आई तो उसके बच्चे वहां नहीं थे। बच्चों, कहाँ हो तुम? महाराज, मेरे बच्चे कहाँ हैं? तुम्हारे बच्चे जंगल की तरफ चले गए होंगे। जंगल में चले गए? लेकिन इतने छोटे हैं वो। बकरी अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल में भागी। हर जगह तलाश किया, लेकिन उसे अपने बच्चे कहीं नहीं मिले। बच्चों, आवाज दो, माँ यहाँ है। कहाँ हो तुम? मुझे डर लग रहा है। थक हार कर बकरी रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी वहां एक खरगोश आया। उसने बकरी को रोते देखा और सच बताने का फैसला किया। मैंने अपनी आंखों से देखा, बाघ ने आपके बच्चों को मारकर खा लिया। ये सुनकर बकरी का दिल टूट गया। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? उसका दुख धीरे धीरे गुस्से में बदल गया। बाघ, क्या तुमने मेरे बच्चों को खा लिया? तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्या कर लोगी तुम? भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें भी खा जाऊंगा। तुम बहुत निर्दयी हो। मैं जा रही हूँ, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। टूटी हुई और रोती हुई बकरी वापस जा रही थी, तभी उसे रास्ते में हिरण मिली। तुम इतनी परेशान क्यों हो? बकरी ने उसे सब कुछ बताया। क्या? बाघ ने तुम्हारे बच्चों को मार दिया? मुझे बहुत दुख है। मैंने पहले ही कहा था, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। लेकिन अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। रो मत बकरी बहन, अब हमें कुछ करना होगा। चलो हम हाथी के पास चलते हैं। दोनों हाथी के पास पहुंची और अपनी पूरी कहानी सुनाई। हाथी ने उन्हें एक जादुई पेड़ के बारे में बताया, जिसके फल का रस किसी भी जानवर को फिर से बूढ़ा बना सकता है। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और जादुई फल लेकर बाघ के पास पहुंचे। जैसे ही बाघ उन पर हमला करने आया, हाथी ने उस पर जादुई फल का रस डाल दिया। बाघ तुरंत फिर से बूढ़ा और कमजोर हो गया। अब बाघ ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हाथी ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाघ के अंत के साथ ही जंगल में फिर से शांति लौट आई। सीख: गलत इंसान पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। धोखा देने वाला कभी बच नहीं सकता। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।
प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।